गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में पोल साइंस में चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। जब हम धर्म की बात करें तो हमारा देश एक समुदाय लगता है। लोकतांत्रिक राज्य, उनमें भी प्रत्येक जो हमारे धर्म है उनको समानता की गारंटी दी जाती है। अक्सर देखा जाता है कि धर्म को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि धर्म क्या है, क्या धर्म निरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह मिलते हैं, क्या यह धर्म विरोधी है, क्या हमारा धर्म जो है उस पर एक पश्चिमी चीज़ को थोपा जा रहा है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि धर्म निरपेक्षता क्या है। ये योधी थे, उन्होंने समस्त सारे के सारे यूरोप में सदियों तक इस धर्म के नाम के भेदभाव को झेलना पड़ा था। लेकिन जैसे ही वर्तमान आया तो राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक यानी कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। अगर उनके पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, यानी कि वो संख्या में बहुत ही कम थे। धर्म के बीच वर्षवाद यानी कि क्या होता था। अगर पहला देखा जाए तो 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में 27,000 से भी ज़्यादा 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के जो परिवारजन थे उनका कहना है कि दोषियों को आज तक भी सज़ा नहीं मिली। हजारों कश्मीरी पंडित जो घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए जिन्हें मजबूर किया गया, वो आज तक वहाँ नहीं जा सके जहाँ से उन्हें उजाड़ दिया गया था। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि धर्म को लेकर बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में भी घटी हैं और अन्य देशों में भी। धर्म के अंदर वर्चस्व, कुछ लोग क्या मानते हैं कि जन समुदाय के लिए अफीम है धर्म। अगर धर्म को माना जाए तो ये लोगों के लिए एक अफीम का काम करता है। जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, वो खुशहाली से अपना जीवन जीने लगेंगे और हमारा जो धर्म है, जो इसमें भेदभाव आता है, वो सारा का सारा विलुप्त यानी कि लुप्त हो जाएगा। जिन समस्याओं ने गहरी जड़ें इस चीज़ में जमा रखी हैं धर्म को लेकर, वो सारी की सारी एक तरफ हो जाएंगी। लोगों को धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते हमें बहुत देखा है। अगर हमारे देश में धर्म को लेकर, धार्मिक चीज़ों को लेकर ये धारणा है तो हमारा देश इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता क्या हो सकता है कि हम अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, यानी कि इसमें सब मिलकर एक काम करें। ठीक है, लोगों की सोच को बदलने में अगर सहायता कर सकती है तो इसका एक उदाहरण है शिक्षा, कि शिक्षा के द्वारा ही लोगों को धर्म के नाम पर समझाया जा सकता है कि किसका धर्म कैसा है। हमारे देश में हर एक धर्म को मानने की इजाज़त दी गई है। किसी भी धर्म के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया गया, सभी धर्म एक समान माने गए हैं। तो अगर लोगों में शिक्षा को लेकर, शिक्षा के द्वारा इस धर्म की चीज़ को जागरूक किया जाए तो शांति, ठीक है, अपने लक्ष्य, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें हमें देखने में आसानी मिलेगी। लोग धर्म के नाम पर धर्म की चीज़ को समझेंगे, धर्म के नाम पर कुछ भी वाद विवाद नहीं करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, अगर सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज़ सामान्य क्या है कि वे ना तो धर्मतांत्रिक होते हैं और ना ही किसी धर्म की स्थापना ही करते हैं। यानी कि अमेरिका मॉडल द्वारा प्रेरित क्या किया गया है कि धर्म और राजसत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा गया है। धर्म राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। धर्म को अलग रखा गया है और राज्य को अलग रखा गया है। राज्य धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है, और धर्म है जो वो किसी भी राज्य में धर्म को लेकर कोई भी वाद विवाद नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। पहले हम यही पढ़ते थे, लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है उससे बुनियादी रूप से बहुत ही अलग है। भारत में धर्म और राज्य के बीच में जो संबंध है उस पर बल ये चीज़ देती है। अगर हम एक राज्य में रहते हैं, हम तरह तरह के धर्मों को मानते हैं, तो हमारा राज्य जो हमारी लोकतांत्रिक चीज़ है वो इस चीज़ के आड़े, हमारे धर्म के आड़े नहीं आएगी। सबको समान
हक मिलेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो दलित है, वो जैसा भी है उसको एक समान अवसर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो धर्म के नाम पर अगर धार्मिक वर्चस्व के मामले में समान रूप से चिंतित रहता है जो हमारा राज्य है, तो ये बहुत सही बात है। अगर एक राज्य में खुशहाली चाहिए तो वो हर एक चीज़ में होनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक चीज़ है, सामुदायिक चीज़ है, जातिवाद है, इन सब चीज़ों पर जो पकड़ होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि हम धर्म को उन चीज़ों से अलग रखें। सर्व धर्म समभाव, ऐसे चीज़ें हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। धर्म विरोधी, तो अक्सर क्या देखा जाता है कि धर्म एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है उसकी जो पहचान है, उसके धर्म के लिए जो पहचान है, उसके लिए जो समानता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। पश्चिमी में आयात, अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारी इस याद से जुड़ी हुई है, यानी कि पश्चिमी चीज़ एक ऐसी है जो भारतीय स्थिति के लिए उपयुक्त है। अगर हम देखें तो जो हमारा यह एक किस्म का जो जवाब है कि हम इस चीज़ को, धर्म को होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि अगर हम अपने किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम उसमें अपनी हर एक चीज़ को एक उदाहरण के रूप में रख सकते हैं, ना कि हम अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दें और दूसरे धर्म के साथ हम कोई आनाकानी करें। अल्पसंख्यकवाद, यानी कि जिनकी संख्या कम है, अगर किसी धर्म को मानने वाले लोग अगर अपनी संख्या को कम दिखा रहे हैं तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि धर्म जो हमारे यहाँ धर्म को लेकर है वो लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है धर्म को लेकर। उसमें चाहे अल्पसंख्यक हों चाहे बहुसंख्यक हों, लेकिन उनकी जो आस्था है वो अपने अपने धर्म से जुड़ी रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर अगर देखा जाए तो जो हमारी धार्मिक चीज़ है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें भी ये समर्थन किया गया इस बात को कि हम अपने धर्म को अपनी इच्छा से मान सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति देखी जाए, यानी कि धर्मनिरपेक्षता है जो वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। यानी कि अगर हम इस मुद्दे का वो परिणाम देखें तो लोकतंत्र में जो राजनेता हैं वो, उनके लिए वोट पाना बहुत ज़रूरी है। यह उनके काम का अंग है कि वो लोकतांत्रिक राजनीति बड़े हद तक ऐसी हो सकती है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगना या उनको वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए जो राजनेता हैं उनको दोष देना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति आज़ाद, हम आज़ाद देश में तो हर एक व्यक्ति की ये आज़ादी है कि वो अपनी इच्छा से अपना धर्म चुने, अपनी इच्छा से ही अपनी वोट चुने, यानी कि जिसको उसने वोट देना है तो वो अपनी इच्छा से इन दोनों चीज़ों की पूर्ति कर सकता है। एक असंभव परियोजना, अगर धर्मनिरपेक्षता हमारी नहीं चल सकती ऐसे, क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है या एक ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान ही नहीं है। यह समस्या क्या है? यह समस्या है गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति के साथ एक साथ नहीं रह सकते। अगर हम अनुभव अपना देखें तो हमारे यहाँ धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं। हर एक व्यक्ति अपने धर्म को ऊंचा मानता है, धर्म को ऊंचा दिखाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यह करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसकी आलोचना का अगर हम दूसरी तरह से इसको देखें तो यह एक असंभव परियोजना का अनुसरण यानी कि उसका पीछा करने वाली है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का अपने ऊपर एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए गए, ठीक है, जिसमें क्या है कि सारी की सारी दुनिया अपनी निगाहें और बड़े चाव से देखती है कि किस देश में कैसा धर्म चल रहा है। लोग अब पश्चिम के मुल्कों में आप्रवास कर रहे हैं, यानी कि बाहर जाने की बहुत ज़्यादा लोगों में होड़ लगी हुई है। वैश्वीकरण में भी तेज़ी आने के साथ साथ पूरे विश्व में लोगों की जो गतिशीलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन चीज़ों में अगर हम देखें तो मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में अब धर्म और संस्कृति की जो विविधता है उसके लिहाज में भारत जैसे दिखने लगे हैं। या जैसे कि यहाँ पर भारत में बहुत धार्मिक चीज़ों को लेकर आस्था है, तो दूसरे जो देश हैं वहाँ के लोग भी इस चीज़ का अनुसरण करते हैं। तो बेटा ये आपका लेसन था, रीड करवाया है धर्म को लेकर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।